Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक से ईडी बुधवार सुबह से ही पूछताछ कर रही थी। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें दोपहर में ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो नवाब मलिक कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम सुबह नवाब मलिक के आवास पहुंची थी और उन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर ले गई। इसके बाद एनसीपी नेता की जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई गई। नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां ईडी की तरफ से कोर्ट से नवाब मलिक की 14 दिन की रिमांड की मांग की गई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी भी कर रहे थे। बता दें कि नवाब मलिक ने ट्विटर पर लिखा है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, 2024 के लिए तैयार रहिए। एक ट्वीट में उन्होंने ऐसा लिखा है। दरअसल नवाब मलिक पर आरोप है कि उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन है। इसके अलावा दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने भी ईडी से पूछताछ के दौरान नवाब मलिक का नाम लिया था। इसके बाद से ही ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। नवाब मलिक पर यह भी आरोप है कि उनके हसीना पारकर के करीबी माने जाने वाले सलीम पटेल के साथ व्यावसायिक संबंध हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ महीने पहले आरोप लगाया था उन पर कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ उन्होंने 30 लाख रुपए में खान और पटेल से कैसे खरीदी थी। फिलहाल ईडी मलिक की अन्य बिजनेस डीलिंग की भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि ईडी दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस, इकबाल सहयोगी छोटा शकील के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है। इसके लिए पिछले हफ्ते कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी, जिसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का ठिकाना शामिल था। हसीना के बेटे अलीशा पारकर से ईडी ने सोमवार को पूछताछ की थी। दाऊद के अन्य सहयोगियों पर भी ईडी की नजर है, क्योंकि दावा किया गया है कि दाऊद कुछ लोगों की मदद से मुंबई में अभी भी डी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। तो वहीं नवाब मलिक से हुई पूछताछ पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का भी बयान आया है। राउत ने कहा, आने वाले दिनों में मैं भी सभी खुलासे करने जा रहा हूं। इसके लिए मुझे कितने भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं एक एक अफसर को एक्सपोज करूंगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। तो वहीं सुप्रिया सुले ने कहा है कि बहुत दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवक्ता ट्वीट कर रहे थे कि नवाब मलिक और महाविकास अघाड़ी के खिलाफ ईडी का नोटिस आएगा। आज वो हो गया है। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रही है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा, राजनीति का स्तर गिर गया है। महाराष्ट्र में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो उचित नहीं है। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि मंत्री नवाब मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री पहले से जेल में हैं। खैर, अब जब नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है तो देखना होगा कि ईडी ने जो उन पर आरोप लगाए हैं वो आखिर में साबित हो पाते हैं या नहीं।